नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैजिकल फेरी टेल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी। इस कहानी के अंत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ा जिसका नाम रघुनाथ था और उसके दोनों पुत्र राघव और कुलदीप अपने गधे को साथ लेकर बाजार जा रहे थे। जब वे बाजार में एक स्थान पर खड़े कुछ लोगों के पास से गुजरे तो वे सभी लोग, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित थे, हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, भला इस गधे को बिना बोझ लादे ले जाने से क्या लाभ? अरे तुम तीनों में से एक इस पर बैठ क्यों नहीं जाते? अरे हाँ, बूढ़ा आदमी बोला, आप ठीक कहते हैं, हमने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। यह कहकर बूढ़े ने अपने बड़े बेटे राघव को गधे पर बिठा दिया और अपनी यात्रा आगे आरंभ की। कुछ देर बाद जब वे एक गांव के पास से गुजरे तो कुछ गांव वाले उन्हें देखकर हंसने लगे। वे आपस में कहने लगे, अरे ये देखो, ये कामचोर लड़का तो आराम से गधे पर बैठा है और बूढ़ा बाप और छोटा भाई उसके पीछे पैदल चल रहे हैं। ऐ बदतमीज लड़के, उतर नीचे और अपने छोटे भाई को बैठा गधे पर। बूढ़ा उन गांव वालों की बातें सुनकर घबरा गया और अपने बड़े बेटे को गधे से उतारकर छोटे बेटे कुलदीप को गधे पर बैठा दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक पेड़ के पास कुछ गांव वाले खड़े थे और उनमें से एक व्यक्ति बोला, कैसा निर्लज्ज लड़का है। बूढ़ा बाप और बड़ा भाई पैदल चल रहे हैं और अपना खुद गधे पर आराम से बैठा है। यह सुनकर कुलदीप शर्मिंदा हो गया और गधे से उतरकर अपने पिता को गधे पर बैठा दिया। अभी वे कुछ और आगे बढ़े थे कि एक कुएं के किनारे खड़ी कुछ स्त्रियां चिल्ला उठीं, अरे इस निकम्मे बूढ़े को तो देखो, कैसा मजे में खुद तो गधे पर बैठा है और बच्चों को पैदल दौड़ा रहा है। बेचारे कैसे हाफ रहे हैं। ओ बुढ़े, शर्म नहीं आती? खुद गधे पर बैठा है, बच्चों को भी गधे पर क्यों नहीं बिठा लेता? ये सुनकर बूढ़े ने बच्चों को भी गधे पर अपने पीछे बैठा लिया और आगे बढ़ा। बूढ़े ने सोचा, चलो अब तो कम से कम कोई नहीं टोकेगा। मगर उसका सोचना गलत था। वे अभी 100 गज ही आगे बढ़े होंगे कि राजमार्ग पर खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बोला, क्षमा करें श्रीमान, ये गधा आपका ही है? हाँ, है तो मेरा ही। भला कौन सोच सकता है कि इस बेचारे गधे पर आप लोग इतना बोझ लादते होंगे। ये कहकर वह व्यक्ति हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब बूढ़ा गुस्से में बड़बड़ाने लगा, समझ में नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। गधे पर बोझ नहीं लादता तो लोग घूर कर देखते हैं। यदि हम में से कोई एक गधे पर बैठकर यात्रा करता है तो बैठने वाले को धिक्कारते हैं। अगर हम बाप बेटे तीनों गधे पर बैठ जाते हैं तो भी लोग हमारा उपहास करते हैं। बूढ़ा कुछ देर खड़ा सोचता रहा। फिर उसने कुछ ऐसा करने की ठान ली जो किसी अन्य ने ना किया हो। उसने गधे के चारों पैर रस्सी से एक साथ बांध दिए और गधे को उल्टा एक बांस के डंडे में लटका लिया। अब बांस का एक छोर बूढ़े ने अपने कंधे पर रखा और दूसरा लड़कों के कंधे पर, और तीनों बाजार की ओर चल दिए। बाजार पहुंचने के लिए नदी पर बने एक पुल से होकर गुजरना पड़ता था। डंडे पर लटका गधा देखकर पूरा कस्बा ही उमड़ पड़ा। सभी हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। क्या नजारा था। एक अच्छा भला स्वस्थ गधा डंडे पर लटकाकर 3 व्यक्ति अपने कंधे पर ढो रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि वे तीनों गधे पर चढ़कर यात्रा करते। लोगों की भीड़ और चिल्लाहट सुनकर गधा बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा। अचानक गधे के पैरों में बंधी रस्सी टूट गई और वो पुल से नीचे नदी में गिर गया और थोड़ी देर छटपटाने के बाद मर गया। बूढ़े ने नदी में एक बार देखा, गधा मर चुका था। उसने छोटे बेटे को गोद में उठाया और बड़े लड़कों को साथ लेकर तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। वो बहुत उदास था, मगर उसने कोई मूर्खता नहीं की थी। उसने तो भरसक प्रयत्न किया था सभी को प्रसन्न करने का, परंतु वो किसी एक को भी प्रसन्न नहीं कर पाया। उल्टे उसे अपने गधे से भी हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि आप सभी लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेंगे
तो हो सकता है किसी को भी प्रसन्न ना रख सकें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कहानी के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर आप रघुनाथ, राघव और कुलदीप की जगह होते तो इस समस्या का समाधान किस प्रकार निकालते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और अपनी पसंद की कहानियों के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।